ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर आलोक शर्मा को बुलाना चाहूंगी, वो आवे और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। डॉक्टर आलोक शर्मा। मूर्धन्यं करिपलपनं चैकदशनं मखेशं विघ्नेशं द्विजनिकरवन्द्यं शशिधरां शिवाङ्के क्रीडन्तां शिवसुतममुं मोदकधरां गणेशां तं वन्दे जननी जनकाभ्यां समुदितां। नमो तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमो तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमो तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंगे तुवामे वृषभानुजामुदा विराजमाना मनुरूप सौभगा सखी सहस्रई परिसेवितां सदा स्मरे मदेवी सकलेष्टकामदाम् वेदेहि सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। कोटि ब्रह्मांड नायक सृष्टि-उत्पादक पालन संवरण प्रभु श्री सर्वेश्वर के असीम अनुग्रह एवं संस्था में विराजमान श्री विद्या गणपति के कृपा प्रसाद से आज राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 7वीं वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अलौकिक ज्ञान का संधारण करने वाली संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसारार्थ जयपुर के संस्थापक, यज्ञ एवं सनातन संस्कृति के संरक्षक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर नगरी की प्रतिष्ठापना की, उन्हीं के वंशज महाराज सवाई श्री राम सिंह जी द्वितीय द्वारा 1852 में इस संस्था की स्थापना की गई। पूर्व में यह संस्था सिरेडोडी बाजार में श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्रचलित रही है। 2001 से यह संस्था गांधीनगर
स्थित भवन में निरंतर प्रगतिशील है। यह सौभाग्य का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में संस्थापित प्रथम 4 संस्कृत महाविद्यालयों में इस महाविद्यालय का विशिष्ट स्थान है। प्राचीनता के निमित्त 1781 में काशी संस्कृत कॉलेज काशी की स्थापना हुई। 1821 में पूना के डेक्कन कॉलेज की स्थापना हुई। 1824 में कलकत्ता के संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई और 1852 में राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। यह महाविद्यालय 1971 से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय आचार्य परीक्षाओं का संचालन, अध्ययन, अध्यापन आदि नियमित रूप से करा रहा है और 2001 से जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इस महाविद्यालय की शास्त्रीय आचार्य एवं विद्यावारिधि की परीक्षाएं संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हो रही है। यह बताते हुए और भी गौरव एवं हर्षानुभूति है कि राजस्थान में सर्वप्रथम नेक द्वारा बी ग्रेड प्राप्त करने का सौभाग्य इसी संस्था को प्राप्त हुआ है। आज महाविद्यालय में चारों वेद ऋग यजुः साम अथर्व के अध्ययन अध्यापन के साथ ही ज्योतिष, गणित, फलित, व्याकरण, न्याय, दर्शन, सामान्य दर्शन, धर्मशास्त्र आदि परंपरागत विषयों का अध्ययन अध्यापन एवं शोध कार्य प्रचलित है तथा आधुनिक विषयों में भी राजनीति शास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य आदि विषयों का अध्यापन कराया जा रहा है। महाविद्यालय विगत 5 वर्षों से वैजयंती नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन करते आ रहा है। अब तक महाविद्यालय ने 7 ग्रंथों के संपादन प्रकाशन कार्य कर दिया है। आज इस व्याकरण शास्त्र के ऊपर व्याकरण शास्त्र चर्चा के अंतर्गत अपादान विचार हेतु इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है व्याकरण विभाग के द्वारा। वर्तमान में व्याकरण विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर शीला चौबीसा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं वे। सर्वप्रथम आज के इस वेबिनार में विभिन्न स्थानों से देश के अनेक प्रांतों से पधारे हुए आचार्य चरणों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम प्रोफेसर जयकांत सिंह जी, जो कि आज के हमारे इस वेबिनार के अध्यक्षता को धारण किए हुए हैं, आपके वचनामृतों से जयपुर नगरी अपादान विचार के ऊपर भी अनुग्रहित होगी। प्रोफेसर जयकांत सिंह जी शर्मा आपके प्रौढ़ पांडित्य एवं अध्यापन और व्यवहार के द्वारा ही परिलक्षित हो जाता है। ऐसे व्याकरण शास्त्र एवं व्याकरण दर्शन के मूर्धन्य विद्वान, उद्भट विद्वान, अवध नरेश सियाराम के उपासक प्रोफेसर जयकांत सिंह जी शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में व्याकरण विभाग अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। आपके प्रकाशित ग्रंथों में व्याकरण के प्रौढ़ ग्रंथ लघु शब्देन्दु शेखर की हिंदी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ प्रचलित है। हम आपको आपके वैदुष्य को नमन करते हुए अपादान विचार पर आपके इस अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर जयकांत सिंह जी शर्मा। आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी व्याकरण शास्त्रार्थ, न्याय शास्त्र, भाषण और पतंजलि आदि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित तथा सौदामनी संस्कृत शोध पत्रिका के संपादक
प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में व्याकरण विभाग में कार्यरत हैं एवं विभागाध्यक्ष हैं। शास्त्राध्याय की योग्यता भी आपके पास प्राप्त है। हम आपको मुख्य वक्ता के रूप में संस्था परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। इसके पश्चात में ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः इसका व्यतिक्रम करते हुए प्रोफेसर राजधर मिश्र जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध अनुसंधान के निदेशक एवं व्याकरण विभाग अध्यक्ष के रूप में पधारे हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी अभी हमारे मध्य प्रोफेसर रामसलाही द्विवेदी जी पधार चुके हैं। आप विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत नव्य व्याकरण और व्याकरण दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान हैं। ऐसे द्विवेदी जी का, जो कि वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में व्याकरण विभागाध्यक्ष पे प्रतिष्ठापित हैं, आपका मैं स्नेहिल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, प्रोफेसर रामसलाही द्विवेदी जी। इसी के साथ आज के मुख्य वक्ताओं में मेरे स्नेहिल प्रोफेसर श्रीधर जी शर्मा का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लब्ध स्वर्ण पदक विद्या वाचस्पति उपाधि से विभूषित आचार्य शंकर महर्षि व्यास और व्याकरण शास्त्रार्थ आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में व्याकरण विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपके विभिन्न ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। अजंत लिंगत्रय तत्व बोधिनी लघु शब्देन्दु शेखरयो तुलनात्मक अध्ययनम तथा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण यथा नाम तथा गुण श्रीधरी टीका व्याख्या से समलंकृत आपके विभिन्न प्रकाशित निबंधों में अपादान कार्यक्रम शक्ति विमर्श आदि भी है। मैं आपका भी आज के इस अपादान विचार व्याकरण शास्त्र चर्चा पे मुख्य वक्ता के रूप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे श्री कल्याण महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनारायण झा का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ अब तक शतोत्तर प्राध्यापक एवं प्रोफेसर हमारे इस वेबिनार में समायोजित हो चुके हैं। सभी का हार्दिक स्नेहिल स्वागत एवं अभिनंदन पुनः पुनः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अतिथियों के स्वागत एवं सत्कार के बाद मैं विषय उपस्थापन के लिए व्याकरण विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शीला चौबीसा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे विषय उपस्थापन करें। इसके पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर जयकांत सिंह जी को हम सुनेंगे, इसलिए शीला जी उपस्थित हों। अपादान विचार विषय के अंतर्गत आज हम अपादान कारक पर विविध विद्वानों के विचार सुनने को एकत्रित हुए हैं। अवधि पंचम्यर्थः अपादाने पंचमी इति सूत्रात् तच्च ध्रुवं पायपादानम इति सूत्र। पंचमी विभक्ति का अवधि अपादान या सीमा अर्थ है। दिशा बोधक, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। इसी प्रकार समीप, दूर, ज्येष्ठ कनिष्ठ आदि आयुबोधक या श्रेष्ठ बोधक अथवा संयोग वियोग आदि क्रियाबोधक। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके श्रवण मात्र से ही कब से, किस से, कहां से, इस प्रकार सीमा या अवधिवाचक शब्दों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उन्हीं का नाम अवधि है। अपादाने पंचमी यह सूत्र इसी अर्थ को कहता है। ध्रुवम पायपादानम अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तदपादानम स्यात्। विश्लेष अर्थात वियोग, जुदाई या अलग होने को अपाय कहते हैं। अपाय में जो अवधि बना हुआ है वे कारक अपादान संज्ञक होता है। अर्थात वियोगजनक क्रिया में जो स्थिर रहता है, सीमा बन जाता है, वह अपादान है। अपादान को वाक्य पदिकार
कारिका रूप में परिभाषित करते हैं। अपाये यदुदासीनम चलम वा यदि वा चलम ध्रुवे मताला वेशात तदपादान मुच्यते। अब मैं सर्वप्रथम आज का संरक्षण धारण किए हुए जिनकी देखरेख एवं प्रेरणा से आयोजन किया गया है, ऐसे आचार्य चरण प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा गुरु जी को उद्बोधनार्थ सादर आमंत्रित करते हैं। आप वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में व्याकरण विभागाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्रोफेसर जयकांत सिंह जी शर्मा। सर आपकी वॉइस खोल लीजिए। सर आवाज म्यूट है, आवाज खोल लीजिए आपके मोबाइल से। अभी म्यूट है। सर आवाज म्यूट है। सर आप बोलिए। जयकांत सिंह जी साहब, आपकी आवाज म्यूट हो रही है, उसको अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अभी नहीं आई, वापस हो गया, बंद हो गया। और ये क्या देखिए, नहीं आवाज बंद है, वापस से खोलना पड़ेगा उसको। वहां से लाल हो रहा है, उसे व्हाइट करो। वो लाल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। कैसे करना है? क्लिक करना पड़ेगा उसमें मोबाइल। लाल वाले चिन्ह को क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी आवाज खुल जाएगी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप फिर से एक बार ज्वाइन करना, मैं आपको यहाँ से हटा रहा हूँ। फिर से ज्वाइन करो, ऑटोमेटिक खुल जाएगी सर। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। कैसे हो जाएगा? खोलने पे खुल जाएगी। तो वही बोल रहा ना। तब तक दूसरे को बुला लेता है। राम सिलाई जी को किसको बुलाऊं? हाँ, बोला है। नहीं होने के कारण सर्वप्रथम मैं आप बिल्कुल को एडमिट हो गए। जयकांत जी वापस आए। आगे जयकांत जी सर सुन पा रहे हैं? हो रही है ये वॉइस, इसको आप अनम्यूट कीजिए। दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्पीकर जैसा है, उसको आप क्लिक कीजिए। हेलो। हाँ अब आ गई। हाँ, अब आ गई। आ गई सर। जय श्री राम। आ गई आ गई। प्रणमामि आचार्य, प्रणमामि। मैम उनका कनेक्शन बार बार कट हो रहा है, आप अन्य विद्वत आह्वान कर लें। दोबारा जुड़े नेट की कनेक्टिविटी के कारण गुरुजी नहीं जुड़ पा रहे। आगे हैं, आप कंटिन्यू। स्वागतम, प्रणाम आचार्य जी।
आगे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ रही है आवाज, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। हाँ, मुझे हिंदी में बोलना है संस्कृत में? दोनों में, दोनों में। अच्छा, तो संस्कृत से ही आरंभ करूं? हम तो द्वैता हाँ है, आपकी इच्छा हो जैसे ही कर लो। हाँ, वंदनात् प्रणत पाप कर्षिणी सेवनाद अमृत वर्ष वर्षिणी संश्रयाद अखिल दोष मर्षिणी श्री जानकी चरण रेणुमाश्रये। अंतर्जाल माध्यमेन तत्र तत्र अवस्थितान् तान् तान् वंदनीय गुरुजनान् स्निग्ध जनान् अन्तेवासिनश्च यथायथं संभावयामि। पुनः वाराणसीतः संबद्धान् अपर विश्वनाथवत् अनुग्रह विग्रहान् मद अभिन्न हृदयान् आचार्यवर्यान् भगवच्छरण शुक्लवर्यान् च अत्र प्रणन्तुं इहे राम अतः राजधर्मिश्रांश्च यथायथं संभावयामि। निदेशक महोदयान् किंच बुद्धजन समाराधितान् महाराजा संस्कृत विद्यालय अवस्थितान् प्राचार्यान् तत्रत्य अध्यक्ष महोदयांश्च यथायथं संभावयामि। अनन्तरम् अपादान लक्षण विचारे किमपि उपक्षिपामि। अपादीयते पृथक् क्रियते यस्मात् तत् अपादानं भवति। अत्र बहुलकरण सामर्थ्यात् युट् प्रत्ययः अपादाने महत्या संज्ञा एव योग महिम्ना विज्ञायते। तथापि भगवान सूत्रकारः प्रसक्तं दोषं निराकर्तुम् अत्र अनुगृह्णाति ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति। तत्र अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं भवति इति। तत्र ध्रुवं स्थिरं भवति, तथापि प्रकृतसूत्रे तत्पारिभाषिकं गृहीतं विद्यते। प्रकृतधातुपात्त गत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम्। वस्तुतः प्रकृतधात्वर्थ व्यापारस्य आश्रयो न भवेत्, किंच व्यापार जन्य विभागस्य आश्रयो भवेत्। तत् ध्रुवम् इदमेव च अवधिभूतम्। यदि पारिभाषिकं ध्रुवत्वं विवक्षितं न स्यात्, केवलं वाच्यार्थभूतं स्थिरत्वमेव गृह्येत, तदा धावतो श्वात् पतति इत्यादौ धावन विशिष्टस्य अश्वस्य अपादानत्वमेव न स्यात्। अनेनैव लक्षणेन परस्परान् मेषौ अपसरतः इत्यत्रापि अपादानत्वं फलति। अत्र स्त्रीधातुना गतिद्वयं प्रस्तूयते। एकः मेषः अपरमेषवृत्ति व्यापारस्य अनाश्रयः, किंतु तज्जन्य विभागस्य आश्रयो भवति। अतः एकनिष्ठ गतिं प्रति इतरमेषस्य अपादानत्वं भवति। अतश्च परस्परात् इत्यत्र अपादानत्वं फलति। किंच स्ववृत्ति व्यापाराश्रयत्वात् उभयत्रापि कर्तृत्वं फलति। इत्थं प्राचीन मते प्रकृत धातु पात्य व्यापारानाश्रयत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् अपादानत्वं वा फलति। अत्र सत्यन्तं विशेषणं यदि न दीयते, केवलं प्रकृत धातु पात्य व्यापारजन्य फलाश्रयत्वम् इत्येव उच्येत, विभागाश्रयत्वम् इत्येव उच्येत, तदा चैत्रः प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र चैत्रोऽपि विभागाश्रयः वर्तते। अतः तस्यापि अपादानता स्यात्। तत्र तद्वारणाय विशेषणदलम् उपादीयते। यदि एवं उच्येत यत् प्राप्ता कर्तृसंज्ञा बाधिका स्यात्, एवं न वक्तुं शक्यते, यतो हि अपादानस्य अप्राप्ति स्थले पचत्यादौ एव कर्तृसंज्ञा चरितार्थः विद्यते। अतः इयम् अपादान संज्ञा
तस्याः कर्तृसंज्ञायाः बाधिका स्यात्। किंच यद्यत्र विशेष्यतलं नो उपादीयते व्यापारजन्य विभागाश्रयत्वं न दीयते तदा केवलं प्रकृतिधातुपात्र व्यापारानाश्रयत्वम् एव यदि अपादानत्वं स्यात् तदा प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यादौ यथा प्रयागस्य व्यापारानाश्रयत्वं तथैव कर्मीभूतायाः काश्याः अपि अपादानत्वं स्यात्। अतः तज्जन्य विभागाश्रयत्वम् इति निवेश्यते। एवं प्रकृति धातुपात्र व्यापारानाश्रयत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति लक्षणम् आयातम्। अत्र पुनः विचारः क्रियते यत् लक्षणे यत् प्रकृतपदम् उपात्तं विद्यते तत्र तत्कुत्र विशेषणं धातु विशेषणं धात्वर्थे वा विशेषणं तत्र धातु विशेषणत्वे अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्यम् असंगतं स्यात्। यतः धनुषा विद्यति धनुर्विद्यति इत्यनयोः वाक्ययोः व्यधधातुः उपादानात् तस्य च विसरणपूर्वक व्यधने वृत्तिः विद्यते। अतः पूर्ववाक्ये धनुः विसरणस्य अवधिः नाम व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वात् पंचमी यत्र प्राप्ता तत्रैव व्यधन क्रिया निरूपित करणत्वेन यदा विवक्षा क्रियते तदा करणत्वं प्राप्तं भवति। करणत्वं प्राप्तं भवति तत्परत्वात् करणत्वे पुनः तृतीया भवति। किन्तु धनुर्विद्यते इत्यत्र धनुः इत्यस्य कर्तृत्वसिद्धये यादृश व्यापाराश्रयत्वं विवक्षते। व्यापाराश्रयत्वात् अपादानत्वं तु सुतरामेव तत्र प्राप्यते। पुनः परत्वात् अपादानत्वं बाधकम्। अतः भाष्यवचनम् असंगतं स्यात्। किन्तु यदि अत्र धात्वर्थे विशेषणम् इत्युच्यते तदा उभयोः वाक्ययोः धात्वर्थस्य भेदात् धनुषा विद्यति इत्यत्र निस्सरणपूर्वक व्यधनम् इत्यर्थः धनुर्विद्यते इत्यत्र प्राणवियोगानुकूल व्यापारः इत्यर्थः इति भाष्य विरोधः न भवति। एवं पूर्वोक्ताभिप्रायमेव मन्ये भूषणकारोऽपि वदति अपायः विश्लेषः तज्जनक क्रिया तस्मिन् ध्रुवपदम् अत्र वस्तुतः निश्चल परम नास्ति अपितु अवधिभूत परम विद्यते। अत्र किं मानम् अत्र भर्तृहरि कारिका एव मानम् अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा चलम्। अर्थात अपाये विश्लेष हेतु क्रियायाः उदासीनम् अनाश्रयः तत् क्रियानाश्रयत्वात् तदेव पुनः अवधिभूतं यद् भवति तद्भवति अपादानं। प्राचीन मते मानं किम् इति जिज्ञासायां न वा एष दोषः अध्रोभ्यस्य अविवक्षितत्वात् इत्यस्य इदं तात्पर्यं यद् धावतो स्वात् पतति इत्यादि गतिविशेषे ध्रोभ्यस्य अंगीकारः कर्तव्यः येन धावन विशिष्टस्य अश्वस्य ध्रुवत्वम् एव स्यात्। परन्तु श्रीमान् नागेश भट्टः अत्र इदं मतं न सहते। तदनुसारं नात्र भाष्य तात्पर्यं भाष्यकृतु अश्वे अध्रोभ्यम् इच्छति किंच अतस्तत्र अध्रोभ्यं स्वीकृत्य तत्र अविवक्षां सः वदति। अतः भाष्ये उच्यते सतोपि अविवक्षा भवति। अत्र कश्चित् दृष्टिनिक्षेपः पुनः आवश्यकः। कयतेनापि धावतो स्वात् पतति अत्र मतत्रयं विचारत्रयं प्रदर्शितं विद्यते। प्रथमः विचारः ध्रौव्यम् एकरूपम् अपाय विषयम् आश्रियते न तु अनवच्छिन्नं तेन अपाये यत् अनादिष्टं तत् अपाये ध्रुवं भवति। किंच द्वितीयः उपायः अश्वादीनां धावने आशुगामित्वेन अश्वत्वं विद्यते। अतः तेन एकरूपतया न ध्रुवत्वस्य असिद्धिः। तेन अध्रुवत्वं तथा अत्र न अविवक्षा परन्तु धावतः पतति इत्यत्र तथा प्रवृत्ति निमित्तेन न तेन अध्रोभ्यम् अस्ति। अतः अविवक्षा
अवश्यं कर्तव्या। तृतीयः यः उपायः वर्तते, यथा कारकत्वात् अश्वस्य क्रियान्वय प्राथम्यं न स्यात्, द्रव्यात् अपादानत्वे विशेषणेन अन्वयः तस्य विशेष्यानुरोधात् पंचमी अपि प्राप्यते, परन्तु अस्मिन्नपि पक्षे आस्याक्षराणि समन्वितानि न भवन्ति। अतः श्रीमतः नागेशभट्टस्य मते द्वितीयः प्रकल्पः, तत्र च ध्रव्यं न सिद्ध्यति, अध्रव्यं भवति, तस्य च अविवक्षा कर्तव्या। अतः श्रीमान् नागेशभट्टः अत्र लक्षणे एवं उपादानं कृते अपाये गतिविशेषे यद्ध्रुवम् अवधिभावोपगमाश्रयत्वे सति तदतिरिक्ता अवधिकोपयोगी व्यापाराणाश्रयत्वम् एव अत्र ध्रुवत्वम्। अत्र अश्वात् पतति इत्यादौ गतिविशेषे पतने पूर्ववियोगपूर्वकयोगानुकूला या गतिः तस्मिन् गतिविशेषे अवधिभूतः तथा च तादृश गतिविशेषे एकदेश योगपूर्वक अधोदेशयोगानुकूल व्यापारस्य अनुकूलत्वेन तदुपयोगित्वाच्च तदनाश्रयत्वं तेन तस्य अवधिभूतत्वं विद्यते। एवं धावतः पतति इत्यस्य तदुपयोगी व्यापाराश्रयत्वात् धावनं अतिविशेषोपयोगी तदाश्रयत्वाच्च अध्रव्यं तस्य अविवक्षा। अत्र च मानन्ति तत्र भाष्यकारवचनमेव मानं ततोपि अविवक्षा भवति इति भाष्यम्। अन्ते सरलबोधाय परम लघुमञ्जूषायां यद् वाक्यं श्रीमता नागेशभट्टेन उच्चारितं तन्मया उपादाय किञ्चित् अन्यदपि उक्त्वा अहं विरामं गच्छामि। तत्तत् कर्तृसमवेत तत्तत् क्रियाजन्य प्रकृतधात्ववाच्यविभागाश्रयत्वम् एव अपादानत्वम्। यथा रामः ग्रामात् आगच्छति तत्र कर्ता कः? रामः। तत्र समवेता या क्रिया सा क्रिया उत्तरदेश संयोगानुकूला पादप्रक्षेप रूपा गमन क्रिया तज्जन्यः। किन्तु प्रकृतधात्ववाच्यः प्रकृतधातोः अवाच्यभूतः यः विभागः तस्य आश्रयत्वं ग्रामस्य विद्यते एवं लक्षण समन्वयः शक्यते कर्तुम्। एवं वस्तुतः वैयाकरणेन भूयान् विचारः तत्र तत्र कृतः। मया नैयायिकेनापि व्युत्पत्तिवादे अपादानत्वम् आलक्ष्य कश्चित् विचारः उपक्रान्तः, तत्र कश्चित् दृष्टिनिक्षेपः क्रियते श्रीमद्भिः सर्वैरपि आकर्ण्यताम्। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ यदि क्रियाजन्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इत्युच्यते तदा पर्णस्यापि क्रियाजन्य विभागाश्रयत्वात् अपादानत्वं स्यात्। अतो हेतोः गदाधर भट्ट महाशयाः एवं तत्र आहुः तद्वारणाय क्रियायां स्वनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकत्वं विभागश्च इति पदद्वयं तत्र निवेश्यम्। अत्र स्वपदेन यत्र अपादानत्वं विवक्षितम् अत्र भेदः कीदृशः भेदः? अत्र भेदः क्रियावान् न इति भेदः ग्राह्यः। अत्र पंचम्यर्थः कः? तर्हि प्रतियोगितानवच्छेदकत्वं विभागश्च द्वयोः स्वपदार्थे आधेयता संबंधेन अन्वयः। क्रियायां च पुनः प्रतियोगितावच्छेदकस्य आश्रयत्वेन तथा च विभागस्य जनजनक भाव संबंधेन अन्वयः। इत्थं वृक्षात् पर्णं पतति तत्र स्वं वृक्षः तन्निष्ठ भेदः क्रियावान् न इति भेदः। तादृश भेदीय प्रतियोगिता क्रियावती पर्णादौ तादृश प्रतियोगितावच्छेदकी भूता क्रिया पर्णस्य पतनम तादृश क्रियाजन्य विभागस्य आश्रयत्वं वृक्षे वर्तते। अतः लक्षण समन्वयः। अत्र उच्यते
वृक्षान् न पतति, वृक्षात् न पतति इत्यत्र पर्वते इत्यत्र नयर्थः अभावः। वस्तुतः वैयाकरणानां नये तस्य अर्थे नये तस्य द्योतकता, अथापि नैयायिकानां नये नयर्थः अभावः। तथा च तेन भेदीय प्रतियोगितानवच्छेदिकी भूता या क्रिया, तादृश क्रिया जन्य विभागाश्रयत्वं, विभागाश्रयः कः तर्हि विभागाश्रय अर्थः अर्थस्यात् विभागाभावः एव अर्थस्यात्। अतः क्रियावान् न इति प्रतियोगितावच्छेदिकी भूता क्रिया एव न स्यात्। तस्मात् नयस्थले अपादानत्वं न सिद्ध्येत्। अतः पंचम्यर्थः प्रतियोगितावच्छेदकत्वं तथा विभागजन्य जनकत्व रूपं न विभागमात्रं तत् उभयोः आश्रयता संबंधेन क्रियायाम् अन्वयः तथा च क्रियायामेव नयर्थस्य अन्वयात् उभयोः पंचम्यर्थयोः स्वस्मिन् लभ्यमानत्वात् पंचम्यर्थ सिद्धि भवति। एवं वस्तुतः व्युत्पत्तिवादे अपादान लक्षणम् आश्रित्य भूयान् विचारः प्रक्रान्तः, परन्तु अद्रव्यस्य अविवक्षितत्वात् इति भाष्यकारेण यदुक्तं तादृशस्य विरोधात् किंच स्वमति विलास मात्रात् तस्य विवेचनस्य अतो हेतोः मया एतत् सर्वं परित्यज्य वैयाकरणमतमेव आस्थीयते। तत्रैव महती श्रद्धा मया अत्र उपन्यस्यते। एतावदेव उक्त्वा सर्वानपि समागतान् विदुषः प्रणम्य अन्तेवासनस्य यथायथं सम्भाव्य स्वकीयां वाचम् अवसाययामि। अतः परं यद्विवेच्यं तत्र विद्वांसः दृष्टिनिक्षेपं करिष्यन्ति। अतः परं मया किं वाक्यम्, अत्र समागताः पंडित सोविदल्लाः आचार्य रामसलाहि द्विवेदिनः सन्ति, तादृशाः मनीषिणः, किञ्च अभिन्नहृदयाः आचार्य प्रवराः शुक्लमहाशयाः सन्ति। तादृशेषु मया नमस्कारः। पुनः पुनः आभारयामि। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर भगत सिंह जी गुरु जी कनेक्टिविटी के कारण जुड़ नहीं पा रहे, बाद में जुड़े। अब मैं इसलिए प्रोफेसर राम सलाई के अनुरोध करूंगी कि वो अपना अपादान विचार उद्बोधन करें। प्रोफेसर राम सलाई द्विवेदी। आचार्याः प्रणामः। इदानीमेव आचार्याः प्रणामः। अरुणकिरणजालीरञ्जिता सावकाशा विदितजलबटीका पुस्तिका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या पुल्कल्हार संस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणशीला। एवं प्रकारेण सर्ववाचाम् अधिष्ठात्रीं मातरं नत्वा तथा च एषां अपादाने आचार्यैः परम विद्याचरणैः श्रीमद्भिः जयकान्त सर्वमहाभागैः न्यायमतं नव्यमतं प्राच्यमतं सर्वमेव अत्यन्तं सूक्ष्मैच्छिकया सारगर्भितत्वतया विवेचितमेव। सर्वेपि अन्ये विद्वांसाः प्रसिद्धं वाक्यम् उपादाय विचारमपि करिष्यन्ति। अहम् अत्यन्तेन अल्पीसा कालेन एकं वाक्यम् उपादाय चिन्तयामि। तत्र एकं वाक्यं भवति, यद्यत् तद्वाक्यं पदकृततया उपन्यस्तं सार्थाध्येते चैत्रः। अत्र सार्थिति पदे अपादानत्वं स्पष्टतया अवलोक्यते। अतएव सार्थाध्येते चैत्रः इति पंचम्याः तत्त्वश्रवणं भवति। किञ्च अपादाने चाहीरोः इत्यत्र अहीरोः इत्यस्य
परिदास प्रवृत्त्या तत्पदम उपन्यस्तम सत्यपि अपादाने अत्र तस्य प्रत्ययः न भवति, यतः सार्थात् इत्येव प्रयोगः न तु सार्थता इति प्रयोगः अत्र विचारणीयम्। अत्र कर्म अस्य कर्तृवाच्ये सार्थः चैत्रं जहाति, कर्मवाच्ये सार्थात् ध्येयते चैत्रः इत्यत्र अयं प्रयोगः उपन्यस्तः, इदं वाक्यम् उपन्यस्तम् अस्ति। अत्र कर्मसंज्ञया भवितव्यमेव। एतद् वाक्य प्रामाण्यादेव कर्तुषित्तमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृपदं संज्ञापरं नास्ति, अपितु प्रकृतधातुपात्त व्यापाराश्रयपरं तत्र कर्तृपदम् अस्ति। सर्वत्रापि व्याख्यानेषु प्रकृतधातुजन्य विभागाश्रयत्वे सति तद्विभागजनक व्यापारानाश्रयत्वम् इत्यादि रूपं तत्र विभागलक्षणं अपादान लक्षणं सर्वैरपि समाकूतम्। अत्र परस्परान्वयसौ उपसर्गतः इत्यत्र परस्पर पदस्यापि कश्चित् अर्थः तत्पदाम् आरुह्य कश्चित् अर्थः विचारणीयः। एवञ्च तत्र स्त्रीधातोः यथा अर्थस्य अनुशीलनम् आचार्यैः कृतमेव, तथापि तत्र विचारः कर्तव्यः। अत्र तावत् पश्यन्तु, यदि जहाति इत्यस्य कोऽभिप्रायः यत्किंचित् कर्म त्यागान् अयं सार्थिति पदं तत्र कर्तृत्वेन वा धातुपात्र व्यापाराश्रयत्वेन वा अभिप्रेतमस्ति। अत्र तत्र विभागाश्रयत्वेपि क्रियानाश्रयत्वं तज्जनक क्रियानाश्रयत्वं तज्जनक व्यापारानाश्रयत्वम् इत्येव अतदावेशात् इत्यस्य पदस्य तात्पर्यम् अवधार्य सर्वैः विवेचनं कृतं। परन्तु तावत् सुधिया विचारयन्तु, यदि क्रियानाश्रयत्वे सति विभागजनक क्रियानाश्रयत्वे सति यदि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अयमेव अर्थः यदि अभीष्टो भवति, तर्हि सार्थात् ध्येयते इत्यस्य कथमपि अपादान संज्ञा भवितुं नार्हति। असत्याम् अपादान संज्ञायां सार्थात् ध्येयते चैत्रः इत्यस्य तत्र यत् पदकृत्येन भाष्यकृता व्याख्यानं कृतं तत्सर्वम् असङ्गतं भविष्यति। अतः एतत् सर्वं दीक्षितादिमतम् आपातरमणीयमेव, परन्तु नागेशेन इदं वाक्यमुपादाय त्वमेव सत्यपि व्यापाराश्रयत्वे यस्य अपादान यस्य व्यापाराश्रयत्वे सत्यपि, परन्तु यस्य तद्रूपेण व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षा न क्रियते विभागाश्रयत्वात् अपादानत्वम् अभिष्टं भवति। एवमेव वस्तुगत्वा व्यापाराश्रयता तत् स्पष्टतः वर्तते, परन्तु तस्याः अविवक्षणात् तत्र अपादानत्वं सुस्थिरं भविष्यति, अन्यथा कापि अपि गति नास्ति। नैयायिकाश्च प्रतियोगितायाः नैवेशं तदपि अत्र असङ्गतमेव, क्रियावाक्यस्य पदे न भविष्यति। एवं प्रकारेण अहं मार्गे भवामि, अतः किञ्चित् चोदक्षेमं भवद्भिर्विचारार्थम् उपस्थाप्य इदमेव अहं दृढतरं मन्ये। नागेशस्य यः अभिप्रायः अददावेशात् सकारतः व्यापारानाश्रयादयमर्थः अपितु अविवक्षणात् अयमेव अर्थः। सत्य व्यापाराश्रयत्वे तदीयरूपेण तस्य विवक्षा न क्रियते, अपितु अपादान अवधि रूपेण तस्य विवक्षा क्रियते। अतएव सर्वत्रापि अपादान संज्ञा सूत्राणां खण्डनावसरे बौद्धिकम् अपादानं बौद्धिकत्वम् अवधित्वं तत्र उपादाय तत्सूत्राणां खण्डनमपि आचार्येण कृतमस्ति। अतः मम अभिप्रायः तत्र विभागाश्रयत्वेपि यदि तज्जनक व्यापाराश्रयता अस्त्यपि तदापि व्यापाराश्रयत्वेन कर्तृदिना तस्य विवक्षाम् अकृत्वा
अपादादिना तस्य विवक्षा यदि क्रियते तर्हि अपादानत्वं भवत्येव। अतएव अददावेशादित्यस्य अविवक्षणात् अयमेव अर्थः करणीयः। अन्येऽपि अर्थाः भवद्भिः ऊह्याः स्युः। मन्येऽहम् एतदर्थमेव स्वकीयं यद् उपजीव्य जातं वस्तु उपस्थाप्य अहं विरमामि। सर्वेभ्यः यथायथं नमस्काराः। धन्यवाद गुरुजी आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज नहीं जा रही, भी मैं रास्ते में हूँ, तो हो सकता है आवाज न पहुंच पा रही हो, तो मैं इसलिए संक्षेप करके विश्राम कर देगा। अथापि 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 ज्ञातं सर्वं भवतां विशिष्टम् उद्बोधनम्। अब मैं मार्गे भवामि आचार्य, मार्गे याने। हाँ हाँ एवं अवलोक्यते। अब मैं चिर परिचित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अनुसंधान कार्य के निदेशक श्री राजधर जी मिश्र जी को निवेदन करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर राजधर मिश्र। ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदौ पाणिनीयातरौद्री संहारेता वियस्या जगदिदमखिलं क्रीडयन्त्या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदन भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विदेहगिरिशाराधिता अलङ्करोतु। मम ध्वनि गच्छति किल? मेरी आवाज पहुंच रही है? आगच्छति महोदय। आगच्छति आगच्छति। अस्तु। अत्र वेबिनार कार्यशालायां समुपस्थितानां सर्वेषाम् आचार्याणां चरणयोः प्रणामाञ्जलिं समर्प्य किञ्चित् वच्मि। अत्र मन्ये तावन्तः विशिष्टाः आचार्याः सन्ति येषां समक्षं किमहं वच्मि, अथ च तेषां व्याख्यानमपि श्रुतं शास्त्रगर्भितम् अस्माभिः। तदनन्तरं न किमपि अवशिष्यते। परञ्च एते आचार्याः भवन्ति तावत् अध्यापकानां विशिष्ट विदुषामपि अध्यापकाः। अहं तु छात्राणामेव अध्यापकः। एतावता छात्रम् उद्दिश्य किमपि अत्र वक्तुमीहे। मान्याः ध्यानेन तत्र छात्राणां कृते एवं कथयामि। प्रतिपदं सूत्रस्य यो हि अर्थः अस्माभिः स च प्राथम्येन अवगम्यो भवति। किं तत्र सूत्रस्य तात्पर्यं को ये कथं च तावद् अयं वृत्तिः एवं स्वरूपकः अर्थः भट्टोजीक्षितेन प्रतिपादितः। तत्र अपादानं किं भवति, किं वात्र ध्रुवत्वं वर्तते, एतस्य सूत्रस्य अर्थसंगमने किं तात्पर्यम् इति चेत् तत्र दृश्यते चेत् अपादान संज्ञा विधायकेऽस्मिन् सूत्रे आचार्यैः तत्र भट्टोजीक्षित महोदयैः वृत्तौ तावत् उक्तम् अपायो नाम विश्लेषः। तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं। तर्हि कुतो अयम् अर्थः प्रथमं तद् अवधेयं भवति। तत्र अपायो विश्लेषः इति कथयति भट्टोजीक्षितः इति चेत् कथम् अपाय शब्दः अत्र विश्लेषवाचकः एव अस्ति इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? एतेन किं ज्ञायते? अपाय शब्दस्तावत् लोके अन्येपि अर्थेपि व्यवह्रियते। स च अर्थः अत्र नावगच्छेत्। एतावता अपायो अत्र विश्लेष अत्र विशिष्ट पारिभाषिकः शब्दः। यतो हि लोके दृश्यते अपाय शब्दो नासे अपगमने चार्थे प्रसिद्धो वर्तते। यथा भवद्भिः श्रूयते एव उपायं चिन्तयेत् धीमान् अपायमपि चिन्तयेत् इत्यादि व्यवहार बलात् तत्र यो हि अपायः अर्थः स च नासाद्यर्थः स अत्र न गृह्येत। अतः अपाय शब्दो अत्र कश्चन विशिष्टम् अर्थं किमपि विशिष्टम् अर्थं बोधयेत्। स च अर्थः कः इति चेत् विश्लेष इति। तर्हि अप उपसर्ग पूर्वकात् इन धातौ इन गतौ इत्यस्मात् धातोः एरच् इति सूत्रेण भावे अकर्तरिचकार के अच प्रत्यय लोके गुणे अयादेशे दीर्घे च निष्पन्नो अपाय शब्दः अत्र विश्लेष जनक क्रियावाचकः। इत्थम् अपाय शब्दो शब्दस्य वाच्यो अर्थः विश्लेषः। विभाग इति तल्लक्ष्यं च वर्तते विभाग जनक क्रिया इति। ध्यानं दातव्यम्। अत्र अपायो विभागः विभागस्य च दिष्ठत्वात् अर्थात् विभागः यत्र भवति तत्र संबन्धद्वयं भवति। संबन्धस्य च दुष्टत्वात् यथा तेन विभागेन यो अपैति सोऽपि अपाययुक्तः, यतो अपैति सो अपि अपाययुक्तः। अवगम्यते न वा?
यतो हि मया उच्यते यत्र कुत्रापि विभागः भवति तत्र विभागस्य दुष्टत्वात् तेन विभागेन यो अपैति सो अपाययुक्तः तथा यतो अपैति सोऽपि अपाययुक्तः। एतेन वृक्षात् पत्रं पतति इत्यादौ विभागक्रिया यद अपैति पत्रं तस्मिन्नपि यतो अपीति वृक्षः इत्यस्मात् तस्मिन्नपि अतो पत्रस्यापि तदपि अपादानं भविष्यति। अत उच्यते ध्रुवं यद अपायं तद अपादानम् इति। अत्र अपायो विभागः तस्मिन् अपाये इति अपाय शब्दाधिकरणे तावत् सप्तमी वर्तते। सूत्रे अपाये यल्लिखितं वर्तते तत्र सप्तमी वर्तते। साथ सप्तमी वैषयिकी वर्तते अर्थात विषये अर्थे वर्तते। एतेन अपायस्य साध्यत्वेन विषये इत्यर्थः। इत्थम् अपाये अर्थात विश्लेषक क्रियाः तस्याः साध्यत्वेन विषयभूतायां यद् ध्रुवं तद अपादानम् इत्यर्थः संपद्यते। अतएवोच्यते वृत्तौ अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये इति। इत्थं दृश्यते यत् अत्र अपाय शब्दः पारिभाषिकः विश्लेषक क्रियावाचकः तस्मिन् अपाये यद् साध्यभूतं भवति तदेव ध्रुवं भवति। तर्हि द्वितीयं पदं यद् ध्रुवं वर्तते तत् कथमिति चेत् ध्रुव शब्दस्य कोऽयम् अर्थः इति चेत् ध्रुव शब्दोऽपि यद्यपि ध्रुवस्य शीलं ध्रुवस्य स्थिरम् इत्यादि प्रयोग दर्शनात् लोके एकरूपताम् अर्थं बोधयति अर्थात ध्रुवं नाम स्थिरम् अचलमिति। परमत्र अपाये साध्ये अभितया तया न कश्चित् अर्थः संपद्यते अर्थात अत्र यो हि ध्रुव शब्दः स्थिरस्य वाचकः तस्मिन् अर्थे सति किं भवति अत्र साध्ये अभिहितया तया न कश्चित् अर्थः संपद्यते नात्र ध्रुवता अपायं प्रति उपयुज्यते। तस्मात् ध्रुव शब्दो अत्र अवधि भाव एव गृह्यते। एवं अपाय शब्दस्य सन्निधौ ध्रुव शब्दात् संबन्धात् संश्लेषात् अवधिभूत एव एत्येतत् सर्वं मनसि निधाय एव वृत्तौ तावत् भट्टोजीक्षः कथयति अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद अवधिभूतं ध्रुवं तद अपादान संज्ञं स्यादिति। निष्कर्षतः अवधिभूतं यद् ध्रुवं तद अपादान संज्ञं स्यात् इत्यर्थः। इत्थम् अत्र सूत्रे ध्रुवम् अवधिभूतं तस्य अपादान संज्ञा तत्र च पंचमी भवति। एतेन कोऽयम् अवधि इत्यपि जिज्ञासा भवति। तत्रेद्यं बोध्यम् अव उपसर्ग पूर्वकात् धा धातोः की प्रत्ययेन निष्पन्नो अवधि शब्दः सीमायां काले चित्ताभिनिवेशे अपादाने चापि वर्तते। परंच सर्वम् अर्थं परित्यज्य अत्र अपादाने अर्थे वर्तते। स अवधि सा च सीमा द्विविधा भवति पूर्वा च भवति परा च भवति। पुनश्च प्रकारान्तरेण सा त्रिविधा कालकृता देशकृता बुद्धिकल्पिता च। तदेथा ग्रासावधि विमीक्षन्ताम् इत्यादि प्रयोगे पूर्वकालिको अवधि सीमा वा गृह्यते। ग्रासकालं समारभ्य जपेन्मोक्षावधि प्रिये इत्यादौ परकालिकी सीमा अत्र गृह्यते। संचारो रतिमन्दिरावधि इत्यादौ परा दैशिकी सीमा वर्तते। तस्मात् अवधित्वं च किमत्र इत्यत्रैव आचार्येषु दृश्यते शास्त्रेषु विचारः। तस्मात् अवधित्वं नाम किम् इति चेत् उच्यते तर्हि स्व अभिधेयापेक्षया विभागाश्रयत्वमेव गृह्यते। एतदेव पंचम्या अपि बोध्यते। तद्यथा नद्याः वनम् इत्यादौ वनस्य नद्यपेक्षा विभागाश्रयत्वात् नद्याः अवधित्वं भवति। एवमेव मासात् पूर्वं घटः इत्यादौ मासतो विभागाश्रयत्वात् घटादेः तदवधिकत्वं। तत्र अयमस्मात् पूर्वकालवर्ती इत्यादौ कालिकः अयमस्मात् पूर्वदेशवर्ती इत्यादैशिकः अवधि। माथुरा पाटुली पुत्रकेभ्यः आद्यतरा इत्यादौ बुद्धि परिकल्पितो अवधि। एवं स्व अविधेयापेक्षो अवधि नियमो व्यवस्था इत्येव इत्यपि भगवता आचार्येण भट्टोदीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्याम् उक्तम्। एवं भूतेभ्यः सर्वेभ्यो अवधिभूतेभ्यः अपादान संज्ञां विधातुं ध्रुव पदार्थस्य विशिष्टस्य अपायस्य निर्वचनं कुर्वन्तो आचार्याः
स्वस्व मतानि उपस्थापयन्ति। तद् यथा भट्टोदीक्षितः स्वयमेव प्रौढमनोरमायां मूले एव कथयति परिष्करोति प्रकृत धातु पात्र गत्यानाविष्टत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयः यतः आचार्यैः श्रीमद्भिः जयकांत सिंह शर्मा महोदयैः भ्रातर कल्पकैः आचार्यैः उक्तम् तच्च अर्थात् अवधेरेव इत्यादेः अवधीभूतम्। अर्थात् भट्टोदीक्षितः स्वयमेव तस्य ध्रुवपदार्थस्य निर्वचनं कुर्वन् तत्र भट्टोदीक्षितः कथयति प्रकृत धातुपात्र गत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयः तच्च अर्थात् अवधेरेव इत्याह मूले तावत् अवधीभूतम् इति। अत्र ध्रुव इत्यत्र प्रकृतो धातुः वर्तते ध्रुव धातुः स्थैर्यवाचकः ध्रुव गतिस्थैर्ययोः तद उपात्ता या गति वर्तते तया अनविष्टत्वे अर्थात् अनाश्रयत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयः इति तत्र लक्षणस्य अर्थः। एवं हि गत्यनाविष्टत्वे सति अवधिरेव विभागाश्रयः तस्मात् तद हेतुभूत गतिविशेषो अवधि सापेक्षा इति। अत्र लक्षणे तावत् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यादि प्रयोगे गन्तुः चैत्रस्यापि विभागाश्रयत्वात् कर्तरि चैत्रादौ अपादान संज्ञायाः प्रसक्ते तदति व्याप्ति दोष वारणाय तावल्लक्षणे प्रकृत धातु पात्र गत्यान्विष्टत्वे सति इति विशेषणांशस्य निवेशः कृतः। यदि लक्षणे अस्य विशेषणांशस्य निवेशो न स्यात् तदा तस्यापि विभागाश्रयत्वात् अपादान संज्ञा स्यात्। प्रकृत धातोः गम धातोः उत्तरदेश गमनानुकूल व्यापारस्य आश्रयत्वात् कर्तृ संज्ञा अपि भवति। उभय संज्ञायां प्राप्तायाम् एक संज्ञाधिकारात् कर्तृ संज्ञां प्रबाध्य विशेष विहितत्वेन अपादान संज्ञा एव भविष्यति। तस्मात् कर्तृपदात् चैत्रादेः अपि अपादान संज्ञा तत्रापि च पंचमी प्रसक्ता तद्वारणाय विशेषांशस्य निवेशः आवश्यकः। अत्र यथोक्तम् आचार्येण अत्र इदं न वक्तुं शक्यते यदेवं कृते कर्तृसंज्ञायाः निरवकाशत्वापत्तिः तस्मात् न पंचमी इति। यतोहि पचति इत्यादि स्थले चैत्रादेः कर्तृसंज्ञायाः चारितार्थत्वात् न निरवकाशत्वं तस्य तस्मात् कर्तृसंज्ञां प्रबाध्य अपादानप्राप्तिस्तु भविष्यत्येव। विशेषणांशस्य यदा निवेशः क्रियते तदा चैत्रादिकर्ता क्रियाविष्ट एव लक्षणे च क्रिया अनाविष्टत्वात् ध्रुवत्वाभावे न तस्य अपादान संज्ञा। एवमेव वनात् ग्रामं गच्छति इत्यादौ अपि कर्मणि ग्रामे अतिव्याप्ति वारणाय विभागाश्रयः इति विशेष्यांशः आवश्यकः। तस्मात् तस्य निवेशः कृतः अस्ति। इत्थं लक्षणे विभागाश्रयत्वम् इति विशेषणस्य इति विशेष्यस्य अभावे प्रकृत धातुपात्र गम धातोः तद गमनानुकूल व्यापारस्य अनाश्रयो ग्रामो। यतो हि ग्रामः क्रियाजन्य फलाश्रयो वर्तते परंतु न तो प्रकृत धातुपात्र विभागाश्रयः। तस्मात् प्रकृत धातुपात्र गत्यनाविष्टत्वात् ग्रामस्यापि अपादान संज्ञा स्यात्। तद्वारणाय लक्षणे विभागाश्रयः इति विशेष्यांशः आवश्यकः। इत्थम् अत्रापि दृश्यते एतेन लक्षणेन धावतो अस्वात् पतति इत्यादौ धावन क्रिया विशिष्टोऽस्ति। यद्यपि तत्र अश्वे धावन क्रिया वर्तते तथापि प्रकृत धातु पत धातु तदुपात्त क्रियायाः अनाश्रयत्वात् तत् सापेक्षम् अवधित्वम् अश्वस्य भवत्येव। तस्मात् तत्र पंचमी भवति तत्रापि न कश्चन दोषः। एवमेव परस्परात् मेषान् वप्सरतः इत्यादौ अपि श्री धातुना मेषद्वये गतिक्रियायाः सत्त्वेपि एकस्मिन् विद्यमानां क्रियां प्रति अपरस्मिन् मेषे अवधित्वं बोध्यते। तस्मात् प्रकृत धातुपात्र क्रियानाविष्टत्वं यथाक्रमम् उभयोः मेषयोः विद्यमानत्वात् पंचमी भवत्येव। अत्र नागेश भट्टः भाष्यकारस्य हार्दं स्वीकृत्य भट्टो दिदीक्षितेन कृतात् अपादान लक्षणात् किमपि भिन्नं लक्षणं कथयति। अत्र ते कथयन्ति अत्र ध्रुवं यल्लोके प्रसिद्धम् अस्ति स्थिरम् इत्यस्मिन् अर्थे तल्लोक प्रसिद्धार्थकत्वमेव ध्रुवपदं ग्राह्यम्। अर्थात् भट्टो दिदीक्षितेन यद् ध्रुवपदार्थस्य लक्षणे गत्यनाविष्टत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति यल्लक्षणं कृतं तद् लक्षणं परित्यज्य लोके यो हि प्रसिद्धः अर्थात् ध्रुवपदस्य स्थिरत्वं स एव अर्थः अत्र ग्राह्य।
अपायो विभागजनको व्यापारः तद अनाश्रयम् इति विभागश्च नात्र वास्तवपूर्वको वास्तवेव किन्तु बुद्धि परिकल्पित एव संबंधपूर्वको बुद्धि परिकल्पितोऽपि गृह्यते। माथराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इत्यादौ बुद्धि कल्पिता अपायाश्रयेणैव पंचमी भव इति साधनात्। अतः नागेशभट्टः स्वयं लघुशब्देन्दुशेखरे मूले एव कथयति। परञ्च यदा एवं क्रियते लोके ध्रुवपदस्य यद् स्थिरत्वं वर्तते तस्य यदि ग्रहणं स्यात् तदा वास्तव अत्र बुद्धि परिकल्पितो यो हि भेदः लोके ध्रुवपदस्य नास्यत्वेपि प्रसिद्धत्वं दृश्यते तर्हि लोके प्रसिद्धस्य नास्य अर्थवाचकस्य ध्रुवस्य ग्रहणत्वे कथं ध्रुवं स्थिरम् इति व्याख्यानं भगवता आचार्येण नागेशभट्टेन अत्र कृतमस्ति। अस्य परिहार विषये तावत् स्वयं लघुशब्देन्दुशेखरे भैरवी मिश्रेण स्वकीयायां व्याख्यायां करोति। लोके तत्रैव उच्यते अत्र लोके नास्य अपाय पदार्थत्वं प्रसिद्धम् इति चेत् कथं ध्रुवं स्थिरम् इति व्याख्यानम् इति चेत् न वाच्यम्। यतो हि अत्र नागेशाभिप्रायम् एवं वक्ति श्रीमान् भैरवमिश्रः विभागजनक व्यापारस्य स्वजनक विभागजनकत्व संबंधेन उत्तरदेश संयोगेन नाश संबंधितया अपाय पदस्य तस्मिन् व्यापारे लक्षणा स्वीकारात्। एतेन किं ज्ञायते न हि केवलं तावत् पतनमात्रमेव अपायः यतो हि वृक्षम् अजहत्यपि भूमिं स्पृशति परणे एतादृश विवक्षायां भूमिं पतति इति प्रयोग दर्शनात्। किं तत्र तात्पर्यं? तात्पर्यम् एतदेव केवलं पतनमेव विभागो नास्ति। अतः दृश्यते यद् वृक्षात् यदि पतनं भवति शाखातः भूमिं स्पृशितं पर्णं दृष्ट्वा भूमिं पतति इति प्रयोगः दृश्यते। एतेन अनेन प्रयोग दर्शनेन भाष्य सिद्धान्तानुसारं तत्र एवं वक्तुं शक्यते यत् किमपि भिन्नं विशिष्टं लक्षणं वक्तव्यं यच्च भक्तो दिदीक्षितेन स्वीकृतं लक्षणं तच्च लक्षणं न भाष्य स्वारस्येन संगतं गच्छति। अतः भाष्य सिद्धान्तानुसारं तत्र किमुक्तं चेत् प्रतिपादयामि चेत् तत्र भाष्ये उदाहरणे तत्रस्तात् अस्वात् पतितः धावतः पतति इत्यादौ ध्रुवत्व अभावात् अपादानत्वं न स्यात् इत्याशंक्य अध्रव्यस्य अव्यक्षितत्वम् अत्र इत्युक्तं भाष्यकारेण। दीक्षितमतेन प्रकृत धातु गत्यनाविष्टत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति लक्षण स्वीकारे अध्रव्यस्य अव्यक्षितत्वम् असंगतं स्यात् यतो हि तस्य विभागाश्रयस्य अनाश्रयत्वे तस्य यदि विभागाश्रयत्वस्यापि तत्र ध्रुवत्वम् इष्टमेव तर्हि भाष्यकारेण अविवक्षितं कथं प्रतिपादितं यतः सतोपि अविवक्षा भवति। किंच लोकसिद्धात् रिक्तार्थे ध्रुवपदस्य शक्तिकल्पने गौरवमपि भवति। अतः भट्टो दिदीक्षितस्य लक्षणम् अस्वीकृत्य तावन् नागेशभट्टः स्वकीयं लक्षणम् एवम् उपस्थापयति तत् कर्तृसमवेत् तत्तत् क्रियाजन्य प्रकृतधात्ववाच्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् तदेव अवधित्वम् इति नागेशस्य सिद्धान्तः। अर्थात् तत्तत् कर्तृसमवेता या तत्तत् क्रिया तत्तज्जन्य प्रकृतधातुवाच्यो यो विभागः तदाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। यथा रामो ग्रामात् आयाति इत्यत्र कर्ता रामः तस्मिन् समवेतः समवाय संबंधेन वर्तमाना क्रिया उत्तरदेश संयोगानुकूला पाद प्रक्षेपणादि रूपा गमन क्रिया प्रकृत धातु वाच्यो यो विभागः तदाश्रयत्वं ग्रामस्य अस्ति इति तस्मात् तस्य अपादान संज्ञा पंचमी च सिद्धा। एवं दृश्यते विभागो नहीं अत्र गम धातु वाच्यः तस्य प्रकृत वाच्यत्वं स्पष्टमेव। वृक्षं त्यजति खगः इत्यादि स्थले अपादानत्व वारणाय लक्षणे तावत् नागेशेन प्रकृत धातु वाच्य इत्युक्तम्। परस्परात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादानत्व साधनाय लक्षणे तत्कर्ता इति निवेशो बोध्य। दीक्षित लक्षण स्वीकारे परस्परात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र पततो अश्वात् पतति अश्ववाह इत्यादौ अपसरण क्रियायाः आश्रयः मेषौ वर्तेते एवमेव अश्वोपि पतन क्रियायाः आश्रयः अश्वो भवत्येव। तस्मात् तत्रापि अपादान संज्ञायाः यद् इष्टत्वं वर्तते तन्न स्यात्। तस्मात्
एवं तत्र लक्षणं यत् स्वीकृतं नागेशेन तल्लक्षणं भाष्य स्वारस्यम् अपि तत्र बोधयति। अतएव तावत् तल्लक्षण विषये तावत् एवमेव उक्तम् आसीत् यद् एवम् अपायो विश्लेषः वियोगजनकः संश्लेषजनक क्रिया वर्तते तस्यैव भाष्ये एतल्लक्षणमपि साक्षात्तया उक्तम्। अपायो अत्र विभाग संयोगानुकूलो अवधि शाकांशो गति विशेष्यः। भाष्य भगवता तत्र आचार्येण भर्तृहरिणापि गतिर्विना त्ववधिना अपाय इति कथ्यते इति हरियुक्तेः। एवं स्वीकारे यदि एवं स्वीक्रियते अत्र शंका क्रियते ग्रामात् आगच्छति शकटेन इत्यत्र अपाये शकटस्यापि साधनत्व अपादान संज्ञा प्राप्नोति। शकटस्य विभागाश्रयत्वात् कथं प्राप्यति चेत् इत्येव अत्र अपाये यत् साधनम् इत्येव शब्दमर्यादया लभ्यते न तु अयुक्तं तदुक्तम् इति। अतः नैतदस्ति करण संज्ञायाः बाधिका भविष्यति। यथा धनुषा विद्यति इत्यत्र क्रियमाणेऽपि ध्रुवग्रहणे परत्वात् करण संज्ञा भवति एवं अक्रियमाणेऽपि शकटस्य भविष्यति। एवं प्रकारेण भाष्यकारेण तावत् तत्र तर्हि वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यादौ कुड्यस्य पिण्ड भवति अत्र पायः अस्ति तस्मात् वृक्षस्याप् अपादान संज्ञा इत्यादि रूपेण तावत् तत्र शङ्काः कृत्वा तत्तत् समाधानं दृष्ट्वा तत्र अपादानस्य च वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यादौ कुड्यस्य पिण्डः पतति इत्यादौ यथा ग्रामस्य सामीप्यात् इत्यत्र अपाययुक्तस्य अर्थान्तर सद्भावात् नास्ति ग्रामस्य अपाययोगः। यह तु अर्थान्तरस्य निर्देशात् वृक्षस्य अपायम् उक्तम् अस्ति इति। तद्वा तस्य समाधान पक्षे भाष्यकारेण स्वयं अध्रुवस्य अविवक्षितत्वम् आदाय यत् समाहितं तत् सर्वम् आश्रित्य एवं दृश्यते यद् भट्टोजिदीक्षितेन यत् स्वीकृतं लक्षणं वर्तते गत्यनाविष्टत्वे सति प्रकृतधातु विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वं तत्र मन्ये अस्ति कश्चन दोषः तत्रापि सोऽपि पक्षः विचारणीयः। परञ्च यदि एवं श्रूयते तर्हि आचार्य भट्टोजिदीक्षितेन यल्लक्षणं कृतं तल्लक्षणमपि तथा एवं न वक्तव्यं। भाष्यकार स्वारस्यं तत्र नास्ति। एकस्मिन् पक्षे तत्र अपादान संज्ञातः पूर्वस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण तत्रापि स्वयं अस्य अंशस्य अस्य कथनस्य तावत् निर्देशो विहितः। तेन निर्देशम् आश्रित्येव भगवता आचार्येण भट्टोजिदीक्षितेन तावत् लक्षणं कृतं तस्य च समर्थनं कौण्डभट्टादिना अपि करोति। अतः अहं मन्ये उभयोः आचार्योः मते समानमेव। किञ्च इदानीमेव आचार्यैः अस्माकं रामस्लाहि महोदयैः उक्तं सार्थाद्धीयते इत्यादि स्थलेऽपि तावत् विचारणीयः पक्षस्तु अस्त्येव। भाष्यकारस्य यो हि सिद्धान्तः तेन तं सिद्धान्तम् आश्रित्य अथवा भट्टोजिदीक्षित सिद्धान्तम् आश्रित्य यदि विवेचनं क्रियते चेत् तत्रापि स्वयं आचार्यः कथयति अस्माकं नागेशभट्टः लघुशब्देन्दुशेखरे कथयति सार्थाद्धीयते इत्यादि स्थले यदा पश्यामस्तदा तत्र इत्यत्र सार्थाधीयते इत्यत्र सार्थस्य धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वे अपादाने चाहिरुः इति ज्ञापकात् कर्म प्रत्यांतं हा धातु प्रयोगे अपादानत्वं कर्म संज्ञा। अत्र तात्पर्यं किमस्ति सार्थात् देवदत्तः हीयते इत्यादौ सार्थात् हीयते देवदत्तः इत्यादौ प्राचीन लक्षण स्वीकारे अस्तु समयास्ति। एवं संक्षेपेण तत् समापयामि। तात्पर्यमिदमस्ति यत्र अपादान संज्ञा न तावत् सामान्य संज्ञा वर्तते परञ्च सामान्येन अवधित्वं सर्वैः अपि आचार्यैः स्वीकृतं। ध्रुव पदार्थे एव कश्चन विशेषः अस्ति तावत् आचार्य पूर्व ये अस्माकं प्राचीनाः ते गत्यनाविष्टत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति स्वीकुर्वन्ति। परञ्च नवीनाः ये नैयायिकाः सन्ति ते लोक प्रसिद्ध स्थिरवाचकः जो वर्तते तस्यैव ध्रुवत्वं स्वीकरोति। तत्रैव अध्रुवस्य अविवक्षा क्रियते। अतः धावतु अस्मात् पतति इत्यादि स्थले अध्रुवत्वस्य अविवक्षया कारणात् तत्र अपादान संज्ञा सिद्ध्यति नात्र कश्चन दोषः इत्येव। अतः न कश्चन तत्र विरोधः। उभयोः आचार्ययोः मते तावत् केवलं स्वरूपतः भेद दृश्यते। सर्वत्र उदाहरणं समानमेव समाधानमपि प्रायशः समानेव दृश्यते इत्युक्त्वा अहं विरमामि। भवतां समेषां कृते धन्यवादमपि प्रेच्छामि।
यद मह्यं तावद् अवसरो भवद्भिः दत्तः तदर्थं पुनरेकवारं सर्वेषां चरणयोः प्रणतिं समर्प्य स्वकीयां वाचाम् अत्रैव उपसंहरामि। धन्यवाद। और क्षमां याचे अहं पुनः गच्छामि। मम इदानीं गृहे अन्यत् कार्यक्रमः अन्योपि वर्तते, तत्र अहं गच्छामि। नमो नमः। अब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य एवं व्याकरण के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरण जी शुक्ल जी को सुने। उससे पूर्व मैं छात्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में व्याकरण विभाग में कार्यरत प्रोफेसर श्रीधर मिश्र जी से अनुरोध करूंगी वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर श्रीधर जी मिश्र। धन्यवादः। मम ध्वनिः गच्छति? वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम सम्माननीयाः, अद्यतनस्य अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः व्याकरण न्यायादि अनेक शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः चूडान्ताः पंडिताः आचार्य जयकान्त सिंह महोदयाः, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठस्य अन्य आचार्याः डॉक्टर रामशलाही द्विवेदी महोदयाः, किंच वाराणसीतः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वेद वेदांग संकाय प्रमुखाः आचार्य राम शरण शुक्ल महोदयाः, किंच महाराजा संस्कृत महाविद्यालय से प्राचार्याः महान्तः ज्योतिर्विदः आचार्य भास्कर शर्मा महोदयाः, तत्रैव व्याकरण विभागे अध्यक्ष पदं अलङ्कुर्वत्याः शीला चौबीसा महोदयाः, अन्याः आचार्याः साल्वी महोदयाः, अन्ये जे सम्मान्याः विद्वांसः प्रियंसः छात्राः। इदानीम् अपादान कार्यक्रम विषये किमपि वक्तव्यम् अस्ति। अहं तु एव अनुभवामि यदा अन्ते भोजनमपि अभ्यते तद् जने भुज्यते तथैव इदानीम् अपादानकारकविषये अनेकैः विद्वद्भिः व्याख्यातम्। इदानीम् अपादान विषये यद्यपि ध्रुवमपायि अपादानम् इति सूत्रे न किमपि अवशिष्यते, तथापि अहं प्रयते यत् अन्यः पक्षः यस्य पक्षः अन्यर्नोक्तः सोऽपि पक्षः अस्माभिः उद्घाटनीयः। मान्याः भवन्तः जानन्त्येव यत् कारक प्रकरणं वाक्यार्थबोधाय परमावश्यकं वर्तते। यावत् कारकस्य ज्ञानं न स्यात् तावत् वाक्यार्थबोधः भवितुं नार्हति। अतः कारक प्रकरणस्य महत्त्वम् अस्माभिः सर्वैर्ज्ञायते एव। तत्र कारकं षड्विधम् इत्यपि वयं जानीमः। कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं च इत्याहु कारकानि षड् इति। एतेषु षट्सु कारकेषु अपादानम् अपि अन्यतमं कारकं वर्तते। तद्विषये इदानीम् अस्माभिः सर्वैर्विद्वद्भिः सम्भूय स्वकीयं व्याख्यानं प्रदीयते इति। मान्याः ध्रुवमपायि अपादानम् इति अपादानकारकस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। परञ्च न केवलम् एतदेव अपादानकारकं सूत्रं वर्तते, अन्यान्यपि अनेकानि सूत्राणि अपादानकारकविहितानि सन्ति। मन्ये तेषां विषये कैश्चिदपि विद्वद्भिः किमपि नोक्तम्। अन्य यत् सूत्रं वर्तते तत्रापि वर्तते भित्रार्थानां भयहेतुरिति, वारणार्थानां ईप्सितः इति, आख्यातोपयोगे इति, जनिकर्तु प्रकृति इति, भुवः प्रभवः इति च। एतावन्त्यपि अनेकानि सूत्राणि वर्तन्ते। यैः सूत्रैः अपादान संज्ञा विधीयते। अतः प्रथमं ध्रुवमपायि अपादानम् इति सूत्रम् आदाय स्वकीयं किञ्चित्
व्याख्यानं प्रस्तुत्य इतरेभ्यः सूत्रेभ्यः इतरेषां सूत्राणां विषये अपि स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तोष्यामि। मान्यः ध्रुवमपाये अपादानम् अस्मिन् हि सूत्रे पदत्रयं वर्तते। एकं पदं ध्रुवम् इति, अपरं पदम् अपाये इति, एवं च तृतीयं पदम् अपादानम् इति। नहि पदार्थ ज्ञानम् अन्तरेण वाक्यार्थ ज्ञानं संभवति। अतः सूत्रे उपात्तानि यावन्ति पदानि वर्तन्ते तेषां समेषां पदानाम् अर्थः अस्माभिः प्रथमं ज्ञेयः, तदनन्तरं वाक्यानाम् अर्थः अस्माभिः ज्ञास्यते इति। तत्र ध्रुव पदं वर्तते, अत्र ध्रुव एकः धातुः वर्तते, अत्र ध्रुव गति स्थैर्य गणे पाठात् ङित्वा च अत्र गुणः सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण निषिध्यते। तेन च उभङ्गे जाते ध्रुव ज्ञायते इति। परञ्च द्वितीयोऽपि धातुः वर्तते, तत्र ध्रुव स्थैर्ये इति धातु। अस्मात् धातु इको पदज्ञा प्रीक्रियः का इति सूत्रेण यदा क प्रत्ययः क्रियते, क प्रत्ययस्य कृत्वा तत्र गुणाभावः भवति, तेन अत्रापि गुणो न भवति, तेन ध्रुव शब्दस्य सिद्धिर् जायते। अस्य धातोः अर्थः यदि स्वीक्रियते तदा ध्रुव पदस्य स्थिरः अर्थः भवति। द्वितीयं पदम् अपाय इति पदं वर्तते। अपाय इति पदे अत्र उभयथा सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अप इति उपसर्गः अस्माभिः स्वीक्रियत, एवं च अय गतौ अपि धातुः वर्तते। अस्माद् अय गतौ धातुः अच प्रत्ययः क्रियते, तेन अपि अयः इति सिद्ध्यति। अप अयः दीर्घं कृत्वा अपाय इति भवति। अपाय इत्यस्यैव अर्थः विश्लेषः भवति। विश्लेषूणां सम्बन्ध विच्छेदः। अतः येन सह पूर्वकालात् सम्बन्धः अस्ति स च सम्बन्धः विच्छिद्यते, असौ एव विश्लेषः अस्ति। अपादानम् इत्यत्रापि यथा च आचार्य जयकान्त शर्मा महोदयैः उक्तम्, अपादीयते पृथक् क्रियते यस्मात् तद् अपादानं। यदि एतादृशा व्युत्पत्तिलभ्य अर्थः स्वीक्रियेत तदा यस्मात् पृथक् क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति। इत्थञ्च त्रिष्वपि पदेषु यत् ये अर्थाः अस्माभिः दृष्टा, एतेषां सर्वेषाम् अर्थानाम् एकीकृत्य एव वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्याम् आचार्येण तत्र भट्टोजी दीक्षितेन अर्थः कृतः। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम् अवधिभूतं तद् अपादान संज्ञं स्यादिति। मान्यः अत्र ध्रुव पदस्य यदि स्थिरः अर्थः क्रियते चेत् तदा विभाग विषये यद् ध्रुवं स्थिरं भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति इति सरलार्थः स्वीक्रियते। विभागो द्वयोः संश्लिष्टयोः पृथक् भवनम् एव विभागः भवति। यथा ग्रामात् बालकः आगच्छति इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् हि वाक्ये बालक ग्रामयोः संयोगः अस्ति, बालक ग्रामयोः संश्लेषः अस्ति। अतः द्वयोः यथा पृथक् भवनं भवति तदा यद् स्थिरं तस्यैव अपादान संज्ञा भवति। तत्र ग्रामः सुस्थिरो भवति। ग्रामः पूर्वं यत्र आसीत् तत्रैव अवतिष्ठते, परञ्च बालकः ग्रामात् जयपुरं सम्प्राप्तः। अतः बालक ग्रामयोर्मध्ये ग्रामस्य सुस्थिरत्वात् ध्रुवत्वात् च अपादान संज्ञा भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिर्जायते, तेन च ग्रामात् बालकः आगच्छति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवमेव यदि ध्रुव इति अर्थः अस्माभिः स्थिरे एव अर्थे स्वीक्रियते तदा त्रस्तात् अश्वात् पतितः, रथात् प्रवीतात् पतितः एतादृशेषु स्थलेषु अश्वस्य अध्रुवत्वात् अपादान संज्ञा भवितुं नार्हति। रथस्य प्रचलन युक्तत्वात् अपादान संज्ञा भवितुं नार्हति। अतः भट्टोजी दीक्षितः अत्र ब्रूते
यत् सूत्रे अवधि भूतम इति अर्थः अस्माभिः अंगीकृतः। अयं हि अवधि भूतः स्थिरो वा भवेत् चलो वा भवेत् तत्र कश्चन दोषः नास्ति। अतएव भर्तृहरिणा स्वकीये वाक्यपदीये अप्युक्तम् अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाचलं ध्रुवमेव अतदावेशात् तदपादानम् उच्यते इति। अर्थात अपाये विश्लेष क्रियायां यद उदासीनं निरपेक्षं चलं यदि वाचलं यदि चलं भवेत् अचलं वा भवेत् ध्रुवमेव तद्ध्रुवम् एव अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तदनावेशात् तदनावेशात् इत्यस्य अर्थद्वयम् अस्ति। एकत्र च क्रियानाश्रयत्वम् इति अर्थः, अपरस्य अर्थः अविवक्षणात् इत्यपि अर्थः वर्तते। यथा च शलाही महोदयैः अविवक्षितः अर्थः उत्पादित उक्तः, एवं च जयकांत सिंह महोदयेन तत्र व्यापारानाश्रयत्वम् अर्थः ते स्वीकृतः। एतञ्च यथा विभागः भवति तदा यः अनाश्रितो भवति, प्रकृति धात्वर्थ व्यापारानाश्रितो भवति, एवं प्रकृति धात्वर्थ जन्य विभागाश्रयः भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। यथा च तत्रैव ग्रामात् बालकः आगच्छति, अत्र यो हि आगम धातु वर्तते, आगम धातु अर्थः अत्र संयोगः अस्ति, अतः संयोगानुकूल व्यापारस्य आश्रयः बालकः वर्तते, तद अनाश्रयी भूतः ग्रामः वर्तते। अतः प्रकृति धात्वर्थ व्यापारानाश्रयी भूतः ग्रामः अस्ति, एवं तज्जन्य विभागस्य आश्रयोपि ग्रामः वर्तते। अतः प्रकृति धात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्वे सति प्रकृति धातु जन्य विभागाश्रयत्वात् ग्रामस्य अपादान संज्ञा भवति। एतल्लक्षणं सर्वे अस्माभिः ज्ञायते इति। परञ्च सर्वत्र यदि एवं ध्रुवं स्वीक्रियेत तदा यत्र वास्तविको विभागो न भवति, यथा मातुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आद्यतराः इत्यादिषु स्थलेषु वास्तवो विभागः नास्ति, तदा विभागाभावात् अपादान संज्ञा कुतः? अतः तत्र उक्तं यत् बुद्धि परिकल्पितोपि विभागः अस्माभिः ज्ञेयः। बुद्धि परिकल्पित विभागाश्रयणे तत्र वास्तविक विभागाभावेपि तत्र अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हति। अतः माथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः आद्यतरा इत्यत्र बुद्धि परिकल्पितं विभागम् आश्रित्य अपादान संज्ञा क्रियते इति। किंच भाष्यकारैरुक्तं यत्र चलत् भवति तत्र अध्रोप्यस्य अविवक्षा कार्या विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। अतः यदि अध्रोप्यस्य विवक्षा क्रियते तदा चलनशीला अपि अचलन रूपेण यदि विवक्षा क्रियते तदा हानिर्नास्ति। अतः त्रस्तात् अश्वात् पतति इत्यत्र यत्र अश्वे अध्रुवत्वम् अस्ति तस्य अध्रुवस्य अस्माभिः अविवक्षा क्रियते, एवं ध्रुवस्य अविवक्षा क्रियते, तेन हानिर्नास्ति इति। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रस्य आदौ एव पतंजलिना समाहितं वर्तते। अपादान विषये तत्रैव समाहितं यत् जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अपि अस्माभिः ग्राह्यं। तदा भाष्यकारः ब्रूते अस्य आवश्यकता नास्ति, योग विभागादेव भवितुम् अर्हति। धर्मात् जुगुप्सते यो हि अयं प्रेक्षाधिकारी मनुष्यो भवति स जानाति धर्मो नाम अनर्थकरः। अतः अनर्थकरं कार्यं यदि अस्माभिः क्रियते चेत् तदा नरकगमनं स्यात्, अतः तस्मात् स पृथक् स्वतः भवति। अतः तत्र ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यनेनैव अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हति। अतः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् एतस्य आवश्यकता नास्ति। अन्यत् यत् सूत्रं भेत्रार्थानां भय हेतु तत्रापि भाष्यकारेण समाहितं यत् ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यनेनैव भवितुम् अर्हति। इदानीं सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः। भीश्च त्राश्च इति भित्रा भित्रौ एवं च अर्थपदेन समासः संबंधः क्रियते, तेन भित्रार्थाः ये धातवः सन्ति एतेषां योगे
भयस्य या हेतु भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। यथा सर्पात् बिभेति, अत्र सर्पं दृष्ट्वा जना बिभेति, अतः सर्पात् स पृथक् भवति, अतः यस्मात् पृथक् भवति तस्य अपादान संज्ञा तु ध्रुवमपाये अपादानम् इतने नैव भवितुम् अर्हति, अतः भित्रार्थानां भयहेतु इति सूत्रस्य आवश्यकतेव नास्ति। अतः भाष्यकारेण अस्यापि सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते, यथा विभागः भवति, विभागस्य आश्रयः यथा तत्र ग्रामः अस्ति तथा बालकोऽपि अस्ति, अतः विभागाश्रयत्वात् बालकस्यापि अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हति। तत्र उच्यते बालके विभागाश्रयत्वम् अपि अस्ति, परञ्च प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्वात् तत्र कर्तृत्वम् अपि अस्ति। अतः एकस्मिन्नपि स्थले यदि कारकद्वयं भवति तदा यत् कारकं परं भवति तद् बलवत् भवति, अतः अपादानं कारकम् उत्तराणि कारकानि बाधन्ते इति न्यायात् बालके कर्तृसंज्ञया अपादान संज्ञाया बाधा भवति। अतः सत्यामपि उभय संज्ञायां बालके तु कर्तृसंज्ञा एव स्यात्, परञ्च ग्रामे कर्तृसंज्ञा न भवति, तत्र तु केवलम् अपादान संज्ञा भवति। अतः तत्र अपादान संज्ञायां सत्यां तत्र पंचमे विभक्तिर् भवति। कश्चित् अन्य एवमपि ब्रूते, खगः वृक्षं त्यजति, अत्रापि पृथक् भवति, तदा वृक्षं त्यजति इत्यत्र वृक्षस्यापि अपादान संज्ञा कथं न इति भवन्तः विचारयन्तु। यत्र धात्वर्थो विभागः तत्र विभागाश्रयस्य कर्म संज्ञैव भवति। त्यज धातोः अर्थः विभागः अस्ति, अतः धात्वर्थो यत्र विभागः तत्र विभागाश्रयस्य कर्म संज्ञैव भवति। तेन विभागाश्रयत्वात् कर्तुरीप्सितमत्वात् वृक्षस्य तत्र अपादान संज्ञा भवति। तेन वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र अपादान संज्ञाया अवसरः नास्ति। ग्रामादागच्छति इत्यत्र यो हि गम धातुः वर्तते तस्य विभागः अर्थः नास्ति। अतएव यत्र धात्वर्थो न विभागः तत्रैव विभागाश्रयस्य अपादान संज्ञा भवति। यत्र धात्वर्थो विभागः तत्र विभागाश्रयस्य कर्म संज्ञा भवति। अतः वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र अपादान संज्ञाया प्राप्तिरेव नास्ति, अत्र कश्चन दोष एव नास्ति। वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यपि अपादान संज्ञाया एकं सूत्रं वर्तते। तत्र वारणं भवति, तत्र प्रवृत्ति विभागो वारणं मूले सिद्धांत कौमुद्याम् अस्ति। अतः वारणक्रियायाः प्रयोगे यत् ईप्सितं भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। तत्रैव भाष्यकारेण उदाहरणं दत्तं, मासेभ्यो गाः वारयति इति। मासेभ्यो गाः वारयति इति अत्र वारणक्रिया वर्तते, तस्मात् मासेभ्यः पृथक् क्रियते। कथं? मासाः ईप्सिताः सन्ति, अतः मास रक्षणार्थं मासेभ्यः गाः पृथक् क्रियन्ते इति। अतः वारणार्थानां धातूनां योगे यत्र ईप्सितं भवति, यत् ईप्सितं भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। कश्चन अत्र ब्रूते, यदि मदीयः गौः स्यात् तदा मम कृते तु गौरेव ईप्सिता वर्तते, अतः ईप्सितस्य अपादान संज्ञायां सत्यां तत्र गौः अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हति। तत्र समाहितं भाष्यकारेण, यदि गौः मदीया स्यात् तदा तत्र गवां भविष्यति ईप्सितमत्वात् कर्म संज्ञा। तेन कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञायां जातायां तत्र द्वितीयैव भविष्यति। एवं च परकीयानां यवानां तत्र ईप्सितत्वात् भविष्यति अपादान संज्ञा। अतः गौ स्वकीया वा भवेत्, गौ परकीया वा भवेत्, तत्र गवां कर्म संज्ञैं भवितुम् अर्हति, यवानाम् अपादान संज्ञा भवति इति। एवमेव तत्र आख्यातोपयोगे इत्यपि सूत्रं वर्तते अपादानस्य। आख्यातोपयोगे अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते, आख्याता इति उपयोगे इति। आख्याता इति पदस्य अर्थः भवति वक्ता। भवन्तः जानन्त्येव अत्र आङ् उपसर्ग वर्तते, चक्षिन् धातु वर्तते,
तत्र चक्षिन् धातु स्थाने ख्या आदेशो भवति आर् धातु प्रत्यये परे। अत्र त्रिच प्रत्ययः वर्तते कर्तर्थे, अतः त्रिच प्रत्यये परे तत्र चक्षिन् धातु स्थाने ख्यादेशो भवति। तेन आख्याता इत्यस्य अर्थः भवति वक्ता। उपयोगे इत्यस्य अर्थः भवति नियम पूर्वकं विद्या स्वीकारः। अतः नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्तु अपादान संज्ञा भवति इति आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य अर्थः भवति। यथा गुरो अधीते यथा च उपाध्यायाद् अधीते छात्रा इति। इदानीं अध्यापके उपाध्याये वा यद् अंतःकरणे ज्ञानं स्थिरं भवति तद् ज्ञानं शब्द रूपम आश्रित्य मुखाद् यदा निश्चितो भवति तदा शिष्यः गृह्णाति। अतः अत्रैव भाष्यकारेण समाहितं यत् ज्ञानं गुरुमुखात् निस्सरति, यस्मात् निस्सरत् तस्य तु अपादान संज्ञा स्वतः एव स्यात्। तदा आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य किं औचित्यं? ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेणैव तत्रापि अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हन्ति। भवन्तः विचारयन्तु यद् ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यस्य स्थितिः अन्या अस्ति, आख्यातोपयोगे इत्यस्य स्थितिः अन्या भवति। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण यत्र साक्षात् पृथक् भवति तत्र अपादान संज्ञा क्रियते। वृक्षे यत् फलं लग्नं भवति तद् वृक्षात् प्रच्युतं भवति, तत् पुनर्न लग्नं जायते, तत्रैव ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। परञ्च आख्यातोपयोगे गुरो अंतःकरणे यत् ज्ञानं स्थिरं भवति तद् ज्ञानं गुरो पृथक् न भवति, ज्ञानं ज्योतिर्वद् भवति। यथा अग्निर्ज्वाला मूलम् अवच्छिद्य एव उपरि उपरि गच्छति, मूलम् अपरित्यज्य एव उपरि उपरि गच्छति, तथैव गुरोः स्थिते यद् गुरोः अंतःकरणे स्थितं यत् ज्ञानं वर्तते तद् गुरुम् अपरित्यज्य एव अविच्छिद्य एव शिष्यम् उपेति, साक्षात् तत्र पृथक् न भवति। अतः आख्यातोपयोगे इत्यत्र पृथक् भवति। अतः ज्ञानं यद् भवति तत् कदाचित् शब्द रूपेण विपरिणमते, वायु कदाचित् शब्द रूपेण विपरिणमते, अणु कदाचित् शब्द रूपेण विपरिणमते इति दर्शन भेदेन शब्दस्व भेदः तत्र प्रकल्पितो वर्तते। यदि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः न स्यात् तदा वक्तु अपादान संज्ञा भवितुं नार्हति। अत्र इदानीं विचारः क्रियते यत् नियम पूर्वकं किं भवति। मनुस्मृतौ लिखितम् अस्ति यदा गुरोः सकाशं शिष्यः प्राञ्जलिं भूत्वा स्वकीयं शरीरम् आकुञ्च्य गुरुमुखं दृष्ट्वा तत्र गुरोः मुखात् निश्रितं ध्वनिं शृणोति तदेव नियम पूर्वक विद्या उच्यते। ब्रह्मचर्य पुरस्सरं गुरोः सकाशं स्थित्वा यत् ज्ञानं गृह्यते तदेव नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः अस्ति। एवं च मार्गे कस्यचित् वक्तु वाक्यं यदि श्रूयते तर्हि वाक्यं ज्ञानप्रदम् अपि भवत् तदा नियम पूर्वक विद्या उपयोगः न उच्यते इति। अतएव विद्यालयेषु वा या विद्या प्रदीयते या शिक्षा दीयते सैव तत्र उपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः उच्यते। शिक्षा शास्त्री भाषायाम् औपचारिकी शिक्षा सैव उच्यते। एवं भ्रमण काले यत्किमपि ज्ञानं कस्माच्चित् अस्माभिः लभ्यते तत् अनौपचारिकी शिक्षा उच्यते, नियम पूर्वकं शिक्षा नास्ति। अतः गुरोः सकाशं स्थित्वा ब्रह्मचर्य पुरस्सरं ब्रह्माञ्जलिं भूत्वा गुरोः वदनम् अवलोक्य गुरोः वाक्यं श्रुत्वा यत् ज्ञानं प्राप्नोति तदेव नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः भवति। तत्र यो हि उपाध्यायो गुरुर्वा भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति इति आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। मान्यः अन्यदपि अपादानकारकस्य सूत्रं वर्तते तद्धि जनिकर्तुः प्रकृतिरिति। जनिकर्तुः प्रकृति इत्यस्य तत्र जन धातुः वर्तते जनि उत्पत्तौ इति, जनि प्रादुर्भावे इति। जनि इत्यस्य उत्पत्तिः आविर्भावः इति अर्थः भवति। अत्र कर्तुः अर्थात् जायमानः यः कश्चित् स जनिकर्ता। जनिकर्तुः इत्यस्य जायमानस्य उत्पन्नशीलः यः कश्चित् अस्ति तस्य या प्रकृति कारणं तस्य अपादान संज्ञा भवति। अर्थात् यस्मात् उत्पद्यते तस्य अपादान संज्ञा भवति इति जनिकर्तुः प्रकृति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अत्र
यथा सिद्धांत कौमुद्या महाभारते उदाहरणमस्ति ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति। मान्यः ब्रह्मणः सृष्टि उत्पद्यते, सृष्टो वयं सर्वे प्रजाः स्मः। परंच इदानीं जिज्ञासा क्रियते, साक्षात् ब्रह्मणः अस्माकम् उत्पत्ति भवति न वा? यदि साक्षात् ब्रह्मणः एव अस्माकम् उत्पत्ति स्यात् तदा मातु पित्रो किम् औचित्यम्? अतः कश्चित् ब्रूते मातुः उत्पत्तिर्भवति पितुर्वा उत्पत्तिर्भवति, ब्रह्मणः तस्य का आवश्यकता इति विचारयन् तत्र अनेके मातृपितरः वर्तन्ते, ते सन्तानरहिताः अपि केचन सन्ति। अतः सर्वात्मना मातृपित्रोरेव तत्र उत्पन्ने कारकत्वं नहि, ब्रह्मणः ईश्वरस्यापि कारणत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते इति। अत्र प्रकृतिपदेन कारणं स्वीक्रियते, कारणमपि त्रिविधम् अस्ति, तत्र समवायि असमवायि निमित्त भेदात् इति। अन्यदपि कारणं दर्शनेषु अस्ति, तत्र उपादान कारणं निमित्त कारणम् इति। ब्रह्मणः किं रूपं कारणम् अस्माभिः अङ्गीक्रियेत, तत्रापि नैयायिकानां मतिः अस्ति निमित्त कारणम् इति। परञ्च वेदान्तिनः उपादान कारणम् एवं च वयं वैयाकरणाः अपि तत्र उपादान कारणम् एव स्वीकुर्मः। तत्र निमित्त कारणं कथं? तत्र न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः मंगलाचरणे अपि उक्तं, नूतन जलधर रुचिये गोपवधूटी दुकूल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तत्र व्याख्याने उक्तं महीरुहस्य बीजाय निमित्त कारणाय इति। अतः नैयायिकैः ब्रह्मा वा जगता निमित्त कारणत्वम् अङ्गीक्रियते इति। परञ्च अस्माभिः वैयाकरणैः ब्रह्मणः तत्र उपादान कारणत्वम् अपि अङ्गीक्रियते इति। उपादान कारणं किमिति? यत् संवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् उपादान कारणम् इति। यथा च मृदा घट उत्पद्यते, घटस्य मृत् भवति उपादान कारणं, तथैव उपादान कारणम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तेन च ब्रह्मणा जगत् अन्यत् न भवति, ब्रह्मणा अन्यत् जगत् नास्ति, अतः जीवो ब्रह्मैव नापरः इति। यदि अस्माभिः तत्र पृथक् कारणम् अङ्गीक्रियते चेत् तदा जीवः कश्चित् अन्यः, परमेश्वर ईश्वरः कश्चित् अन्यः इति द्वैधी भावः स्यात्। अतः जीवो ब्रह्मैव नापरः इति उच्यते। एकमेव सद् विप्राः बहुधा वदन्ति, अत्र एकत्वं भवति। अतएव अस्माभिः तत्र उपादान कारणम् अपि अङ्गीक्रियते। तत्रैव उपनिषत्सु अपि वर्तते, तस्माद् एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायुरग्निरग्निराप, अद्य पृथ्वी, पृथिव्याः अन्नानि, अन्येभ्यः प्रजाः इति। एतेषु सर्वेषु अपि उपादान कारणमेव अस्माभिः अङ्गीकृतम्। यत्थञ्च यस्मात् जज्जायते लये च तस्मिन् भवत्येव। साक्षात् ब्रह्मणः आकाशः उत्पद्यते, आकाशात् वायु उत्पद्यते, वायु अग्नि उत्पद्यते, अग्ने आपः उत्पद्यते, आपः पृथ्वी उत्पद्यते, अद्य पृथ्वी उत्पद्यते, पृथिव्या ओषधिभ्यो अन्नानि, अन्नं भुक्त्वा तत् रक्तं भवति, मज्जा भवति, बीजं भवति, ततः सन्ततेरुत्पत्तिर्जायते। अतः तत्रैव उक्तं ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति। अत्र मूल कारणं यत्किमपि भवति तदेव प्रकृतिपदेन उच्यते, अतएव तस्य अपादान संज्ञा भवति, तत्रापि पंचमी विभक्तिर्भवति। अन्यदपि सूत्रम् अपादानस्य वर्तते, तत्र भुवः प्रभवः इति। तत्रैव प्रभवः प्रकृष्टं प्रकाशते इति अर्थः। यस्मात् प्रथमतया उत्पत्ति दृश्यते, प्रथमतया आविर्भावः दृश्यते, तद्भवति प्रभवः। यथा हिमालयात् गंगा प्रभवति इति। हिमालयात् गंगा आविर्भवति, हिमालयात् गंगा निश्चितो भवति। परञ्च कश्चित् एवं ब्रूते यत् गंगा तु स्वर्गे आसीत्, स्वर्गात् गंगा भूमिम् आगतवती, भूमौ वा आगतवती, तदा मूलं तु स्वर्गं स्यात्। तदा उच्यते प्रथमं प्रकाशते इति। स्वर्गात् या गंगा आगता, इतः मर्त्यलोकात् स्वर्गं यावत् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, परञ्च हिमालयात् यदा गंगा निश्सरति तदा अस्माभिः चक्षुषा साक्षात् द्रष्टुं शक्यते।
अतः यस्मात् प्रथमतया दृश्यते तस्यैव अपादान संज्ञा भुवः प्रभवः इति सूत्रेण भवति। तेन हिमालयस्य प्रथम प्रकाशत्वात् अपादान संज्ञा भवति एवं अपादान संज्ञा यां जातायां तत्र ध्रुमपाये अपादानम् इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिर अपादान संज्ञायां जातायां तत्र अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिर भवति। एतत् सर्वं संश्लिष्य एतत् सर्वं संयोज्य च तत्र नागेश भट्टेन सिद्धांत मंजूषायाम् एवं च गौंड भट्टेन तत्र वैयाकरण भूषण सारे सर्वाणि लक्षणानि एकीकृत्य तत्र समाहितम्। तत्र एको अन्योपि अक्षः अस्ति द्वौ मेषौ भवता तौ द्वावपि मेषौ सकृदेव मिलता सकृत् एव अपसरता भवत्। तदा कथम एकस्य कर्तृत्वं कथम एकस्य अपादानत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियेत। तदा तत्रैव उच्यते अपसरत् मेषापेक्षया इतर मेषस्य कर्तृत्वम् एवं च अपसरण मेषापेक्षया स्थिर मेषस्य अपादानत्वम् अस्माभिः बुद्धि परिकल्पितं यदि स्वीक्रियेत तदा हानिर्नास्ति। अतः द्वावपि अध्रुवो मेषौ भवता तथापि एकस्य मेषस्य कदाचित् स्वव्यापारम् आश्रित्य कर्तृत्वम् अपरस्य च अपादानत्वम् अपरस्य यदा कर्तृत्वं तदा इतरस्य अपादानत्वम् अंगीक्रियते। अतः चल वा भवेत् अचलं वा भवेत् तत् यदि अवधभूतम् अस्ति तदा तेषाम् अपादान संज्ञा अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। एतञ्च अपादान विधायकान् यावन्ति सूत्राणि आसन् तानि सर्वाणि अपि सूत्राणि गृहीत्वा तत्र स्थालीपुलाक न्यायेन किंचित् किंचित् मया विवेचितं। मया इतः प्राक् श्रुतम् आसीत् यत् सर्वैरपि आचार्यैः एकमेव सूत्रं गृहीत्वा तस्मिन् एव स्वकीय अनेकान् पक्षान् उपस्थापयन्। अतः अहम् अन्यान्यपि सूत्राणि गृहीत्वा स्वकीयं विचारम् अत्र प्रस्तुतवान्। भवन्तः सर्वे पंडिताः एव सन्ति तथापि छात्राणाम् उद्बोधनाय मया एष व्याख्यानं प्रदत्तं। भवद्भिः सर्वे ध्यानेन श्रुतम्। एतदर्थं भवन्तः सर्वेपि मया सत्क्रियन्ते साधुवादेन च सत्क्रियन्ते इत्युक्त्वा अहं स्वकीयं व्याख्यानम् अत्रैव उपसंहरामि। धन्यवादः। नेट कनेक्टिविटी धन्यवाद सर। धन्यवाद। नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाने से प्रोफेसर शुक्ल हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अतः अब मैं राजकीय कल्याण महाविद्यालय सीकर में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण झा महोदय से निवेदन करूंगी कि वे भी उक्त विषय पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर राम नारायण झा। झा साहब आवाज आ रही है? झा साहब सुन रहे हैं? नहीं जुड़े हुए तो हैं, जुड़े हुए तो हैं। झा साहब। रामनारायण जी झा। रामनारायण जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बैठो। डॉक्टर रामनारायण जी आपके माइक को अनम्यूट कीजिए। स्वागत है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा 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 ठीक है। बारी मथे घृत होत है सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल यह सिद्धांत अपेल यह सिद्धांत अपेल। अभी तक सभी ने संस्कृत में ही अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए।
इसलिए संस्कृत वाणी को मैं प्रणाम जरूर करता हूँ। और मैं भी चाह रहा था संस्कृत में देना, पर मैंने देखा कि नहीं, मुझे हिंदी में ही अपनी कुछ बातें कहनी है। देखिए, आप लोगों का यह उपक्रम अत्यंत स्तुत्य है। कारक में अपादान विचार को लेकर के विद्वानों को आहूत किया। यहाँ पर 2-4 विद्वानों ने जो भी व्याख्यान दिए, बहुत अच्छे व्याख्यान दिए और अपादान को बहुत ही बारीक तरीके से उन्होंने दिखाया, व्याख्यान किया, प्रस्तुति दी। और पाणिनि से लेकर के और भट्टोजी दीक्षित तक जो भी विचार हैं अपने भाष्यकार के हैं, या भैरव मिश्र का राजधर जी ने चर्चा किया, जयकांत जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अच्छा, और इन्होंने जो है सूत्रों को लेकर के भी प्रस्तुति दी। उसी क्रम में मैं इन सब से भिन्न, क्योंकि केवल सुख की तरह पाठ कर देना, प्रोफेसर का मतलब होता है वो सार और गोली बना करके किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करे, सारे पुस्तकों में से उतार करके और पुस्तकीय बातों को कह देना, मैं नहीं समझता हूं कि ये कथमपि उचित है। अपनी प्रशंसा स्वयं कर लें, है कि नहीं। एक नीति शतककार ने कहा है, बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये और सूक्ति मंगे, अबोधोपहताश्चान्ये सूक्ति मंगे, मतलब उसका अर्थ है कि मेरी जो सूक्ति है वो कौन सुनने वाला है, वो मेरे अंग में ही जीर्ण हो जाती है, मेरे तक ही रह पाती है। हम व्याकरण को साध्य न बना करके साधन बनाएं, और जब साधन बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि व्याकरण और अधिक व्यापक होगा और छात्रों के हित में होगा। अस्तु, ध्रुवमपाये अपादानम। अब यहाँ पर पहला पद तो है ध्रुवम और दूसरा पद है अपाये और तीसरा पद है अपादानम। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ध्रुवम भी प्रथमांत है और अपादानम भी प्रथमांत है और अपाये सप्तम्यंत है। तो अर्थ ये निकला कि ध्रुवम अपादानम स्यात्। स्पष्ट है, पाणिनि के सूत्र ने सब कुछ कह दिया है, भाष्यकार ने थोड़ी उसको अपनी भाषा दे दी और बाद में उसी चीज का पिष्ट पेशन होता रहा। लोगों के पास समय बहुत था और उन्होंने विविध प्रकार से व्याख्यायित करने की चेष्टा करी, पर पाणिनि ने अपने ध्रुवमपाये अपादानम सूत्र में ही सब कुछ बता दिया है। और उसके बाद में भी देखिए, ध्रुवम अपादानम स्यात्, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। कब होती है साहब? क्वेश्चन करिए, कदा स्यात्? तो कहते हैं अपाये। अपादानम कुत्र स्यात्? हो कहाँ? तो कहते हैं अपाय में हो। तो अपाय का मतलब क्या हुआ? विश्लेष। बहुत सारे व्याख्यान हुए, बहुत सारी बातें कही गई, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उन सब में। अपाय का मतलब है विश्लेष। अब विश्लेष का अर्थ यहाँ पर यह निकला कि यार ये विश्लेष जो है वो कहाँ से हो? अपने आप एक विवक्षा होती है। रामः गच्छति, कुतः गच्छति? गृहात् गच्छति। घर क्या है? घर ध्रुव है, घर निश्चित है। तो निश्चित में अपादान संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि धावतो अश्वात् पतति में ये धावता है, ये तो ध्रुव नहीं है, अश्व चल रहा है। पर जहां से बच्चा गिरता है या कोई भी गिरता है वो चीज ध्रुव ही है। पर आगे के परवर्ती विद्वानों ने उस ध्रुव को चल और अचल इन दो रूपों में व्याख्यायित किया। देखिए,
जो अवधि शब्द है, ध्रुव का अर्थ किया जो है ध्रुवम अपाय, ध्रुवम स्थिरम, स्थिर है, और अवधि भूतम जहां से विश्लेष होता है उसको अवधि कहते हैं। और ये अवधि दो प्रकार की कही गई है, एक तो है मर्यादा और एक है अविविधि। अविविधि में जहां से अलग हुआ जाता है उन सभी की उस पूरे को ले लिया जाता है, और मर्यादा में केवल जहां से अलग होते हैं उसके अगले छोर को लिया जाता है। मान लीजिए आसकलाद ब्रह्म जब हम कहेंगे तो सारा ब्रह्म आ जाता है, पूरा ब्रह्म ले लिया जाता है। और वृक्षात पत्राणि पतंती कहेंगे तो वृक्ष ले लिया जाता है, जहां से वो गिरता है वो तो डाली है, पर सारा वृक्ष आ गया यहाँ। तो सारा वृक्ष जो है ये वचन के माध्यम से अविविधि के रूप में लिया जाता है। अब ये अपादान संज्ञा भी एक तो संज्ञा होती है, और फिर अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाती है, और पंचमी को जब हम और हमारे बच्चे समझ लेते हैं तो हम आगे अपने वाक्य में उसका प्रयोग राम नारायण जी सर, आपकी आवाज गायब हो गई है। ध्वनि प्राप्त नहीं हो रही है आचार्य जी। तो दूसरे बोल रहे, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। हट गए शायद राम नारायण, डिस्कनेक्ट हो गया। आचार्याः ध्वनि न प्राप्यते। मोबाइल से फोन करके सूचित करिए कि वो अनम्यूट हो गए। उन्हें मोबाइल से सूचित करिए अनम्यूट हो गए। बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा था उनका। जी बहुत अत्यंत रुचिकर था। उनको मोबाइल करके फोन करके बोलिए कि वो अनम्यूट हो गए। सर आप आपका कट गया है। वो एक बार प्रयास करते हैं। नेट कनेक्टिविटी नहीं होने के नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाने से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन हेतु IQAC की समन्वयक मेरी प्रिय सखी प्रोफेसर शालिनी सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। प्रोफेसर शालिनी सक्सेना। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अस्तु विषयस्तु विश्लेषस्य वाचकः विभागस्य बोधकः।
तथापि अत्र तु विदुषां संश्लेषः संयोगः दरीदृश्यते साचर्यं च दरीदृश्यते। आज का विषय तो अपादान है, विश्लेष का वाचक है, लेकिन यहाँ विद्वानों का हमें साहचर्य प्राप्त हुआ है। सभी विद्वानों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, छात्रों की दृष्टि से भी और विद्वानों की दृष्टि से भी। यहाँ उपस्थित शरीरभूत पाणिनिवत प्रोफेसर जयकांत सिंह जी शर्मा साहब, आप अस्वस्थ होते हुए भी हमारे साथ जुड़े और अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित किया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही राम सलाई जी द्विवेदी साहब, माफ कीजिएगा, आप यात्रा पर थे, लेकिन फिर भी आप हमारे निवेदन पर हमारे साथ जुड़े और अपना उद्बोधन प्रदान किया। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसके साथ ही श्रीधर जी मिश्र साहब, प्रोफेसर श्रीधर जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर से हमारे साथ जुड़े। राजधर जी जो कि हमारे यहाँ जगत गुरु में निदेशक अनुसंधान केंद्र भी हैं और व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप सभी ने हमको अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया, हमारे साथ जुड़े। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हम सबको अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया और अपना समय दे करके, हालांकि राजधर जी भी अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे साथ उपस्थित हुए। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ साथ रामनारायण झा जी भी, हालांकि अब हमारे इस मंच से अदृश्य हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत करके हमें लाभान्वित किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही जितने महानुभाव हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं, विविध विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के आचार्यगण, हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इन विद्वानों को सुना और व्याकरण के विषय विवेचन को श्रवण किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और कामना करते हैं कि आप हमेशा हमसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमें लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।